प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम अब बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि जो दो टर्म वाली वैल्यू है उस पे जो थ्योरम अप्लाई होगी उसे बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। तो a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। अब इसे सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दिया था। अब क्या है इसके अकॉर्डिंग, अब ये लगा लो कि हम a प्लस बी की पावर 2 को अगर एक्सपेंड करें तो ये हमारा a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 ये होगा। मतलब कि दो पावर है तो a की पावर अगर 2 है तो b की पावर हमारी 0, b की पावर हमारी 0। और a की पावर 1 है तो b की पावर 1, b की पावर 2 है तो a की पावर हमारी 0, यानी कि पावर जो है वो 2 ही रहेगी। पावर जो है वो 2 ही रहेगी। अब b की पावर 0 से स्टार्ट हुई, फिर 1 हुई, फिर उसके बाद 2। तो इधर जब b की पावर 0 थी तो a की पावर 2 थी, तो a की पावर 2 थी, b की पावर बढ़ी तो a की पावर कम होनी शुरू हुई, तो a की पावर 1, b की पावर 1, अब b 2 ही है। फिर b की पावर 2 होगी तो a की पावर 0 होगी। तो यानी कि जो b की पावर है वो बढ़ती जाएगी और a की पावर घटती जाएगी। पावर का जो सम है वो हमेशा सेम ही रहेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, यानी n है तो इसे खोल ले तो n ही रहेगा। अब a की पावर n और b की पावर 0 प्लस b की पावर 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस b की पावर 2, a की पावर n माइनस 2, n माइनस 2 प्लस b की पावर 3, a की पावर n माइनस 3। अब ये करते करते a की पावर 0 और b की पावर n ये हो जाएगा। अब बात करें, ये तो पावर की बात हुई। अब इनके कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1, nc 0, ये यहाँ जो कोफिशिएंट है वो हमारा nc1 और यहाँ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा nc2। और यहाँ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा nc3। और ये करते करते लास्ट में जो है वो हमारा ncn। तो ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को बाइनोमियल थ्योरम बोला जाता है। अब यहाँ पे मतलब टोटल पावर जो है n है उसमें से b का सिलेक्शन 0 बार किया गया है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो b को हमने 0 बार सेलेक्ट किया तो a कितनी बार सेलेक्ट हुआ? n बार। nc1 का मतलब है कि हमने b को एक बार सेलेक्ट किया तो a जो है b को एक बार सेलेक्ट किया तो a हमारा n-1 टाइम सेलेक्ट हुआ है। nc2
बी हमने 2 बार सेलेक्ट किया तो ए हमारा n-2 टाइम सेलेक्ट हुआ है। NC3 बी हमारा 3 बार सेलेक्ट हुआ है तो ए n-3 टाइम सेलेक्ट हुआ है। NCN बी हमारा n टाइम सेलेक्ट है तो ए 0 टाइम सेलेक्ट है। ये हो गया, ये आ गया हमारा। अब इसके आधार पे हमें क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। जैसे 3y माइनस एक्स की पावर 3, ये सोल्व करना है। तो इसे लिखेंगे 3c0 3y की पावर 3 और माइनस एक्स की पावर 0। अब जो x है वो 0 टाइम सेलेक्ट है तो 3y 3 टाइम सेलेक्ट होगा, 3c1। अब x हमारा 1 टाइम सेलेक्ट है तो 3y जो है हमारा 3 बार जो है वो सेलेक्ट हो 2 बार सेलेक्ट होगा। एक बार x सेलेक्ट है, 3y हमारा 2 बार सेलेक्ट होगा, टोटल 3 टाइम। अब 3c2 x जो है वो 2 बार सेलेक्ट है तो 3y हमारा 1 बार सेलेक्ट होगा। थ्री सी थ्री 3y हमारा 0 टाइम सेलेक्ट है तो x हमारा 3 टाइम सेलेक्ट है। ये हो गया। अब थ्री सी जीरो जो है, अब कॉम्बिनेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। अब 3c0 1 होता है हमारा, माइनस एक्स की पावर 0, ये भी 1, 3 की पावर 3 27 और ये y की पावर 3। माइनस एक्स एक बार है तो माइनस आ गया, 3c1 3 हो गया हमारा, 3 की पावर 2 9 इंटू 3 27, y की 2 x। माइनस एक्स 2 बार है तो ये प्लस हो गया, 3c2 ये हमारा 3 हो गया इंटू 3, ये 9 हो गया, y एक्स स्क्वेयर ये है। अब ये 1 माइनस एक्स की पावर 3, ये माइनस एक्स की पावर ये हमारा 3 आ गया। अब ये आंसर हो गया हमारा 27y³ माइनस 27y² x 9yx² माइनस x³। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 1/2x की पावर 6। इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये हमारा 6c0 2x की पावर 6 और माइनस 1/2x की पावर 0। अगर b के साथ नेगेटिव का साइन है तो साइन हम साथ में लेंगे उसके। आगे प्लस 6c1 2x की पावर 5 माइनस 1/2x की पावर 1 6c2 2x की पावर 4 माइनस 1/2x की पावर 2 6c3 2x की पावर हमारी
3 माइनस 1/2x की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 2 माइनस 1/2x की पावर 4 6c5 2x और माइनस 1/2x की पावर 5 6c6 2x की पावर 0 माइनस 1/2x की पावर 6 ये है। अब इसके अंदर ये 1 2 की पावर 6 ये हमारा 64 x की पावर 6 ये आ गया। ये हमारा 6 2 की पावर 5 और डिवाइड बाई 2 1 टाइम तो 2 की पावर 4 बचा तो 16 इंटू 6 और माइनस की वैल्यू एक बार है तो माइनस आगे आ गया तो माइनस का 96 ऊपर x 5 टाइम है नीचे एक बार ही है तो x की पावर 4 ये आ गया हमारा 6c2 तो ये हमारा 15 और नीचे डिवाइड में 2 दो बार है और 2 4 टाइम है तो कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 जो है वो 2 टाइम बचेगा 15 इंटू 4 15 इंटू 4 60 आ गया हमारा। न्यूमरेटर में x 4 टाइम डिनोमिनेटर में x 2 टाइम तो x की पावर 2 ये बचा 6c3 तो ये हमारा ये वैल्यू हमारी 20 आ गई। अब 2 की पावर 2x की पावर 3 ये भी 2x की पावर 3 कैंसिल हो गया ये -1 आगे आ गया तो माइनस का 20 बचा सिर्फ 6c4 ये हमारा 15 हो गया। अब 2 न्यूमरेटर में 2 टाइम है और डिनोमिनेटर में 4 टाइम तो डिनोमिनेटर में 2 टाइम बचेगा और 15/4 ये वैल्यू x न्यूमरेटर में 2 बार और डिनोमिनेटर में 4 बार तो डिनोमिनेटर में 2 बार बचेगा ये -5 टाइम है इसलिए वैल्यू माइनस की आएगी 6c5 हमारा 6 हो गया ये 2 एक बार है और नीचे 5 टाइम है 4 टाइम बच गया तो 6 से 1 कैंसिल करेंगे तो 3 और 2 की पावर 3 ये हमारा 8 हो गया। और x न्यूमरेटर में एक बार है डिनोमिनेटर में 5 बार तो x की पावर 4 ये 1 और ये -6 टाइम है तो प्लस हो गया 1 2 की पावर 6 64 x की पावर 6 ये हमारा आंसर आ गया। आगे 1 माइनस 3x की पावर 7 ये दे रखा है इसे एक्सपेंड करना है। अब 7c0 1 की पावर 7 माइनस 3x की पावर 0 प्लस 7c1 1 की पावर 6 माइनस 3x की पावर 0 प्लस 7c2 1 की पावर 5 माइनस 3x की पावर 2 7c3 1 की पावर 4 और माइनस 3x
की पावर 3 प्लस 7c4 1 की पावर 3 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 7c5 1 की पावर 2 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 7c6 1 की पावर 1 माइनस 3x की पावर 6 प्लस 7c7 1 की पावर 0 माइनस 3x की पावर 7। ये है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 आ गया। 7c1 ये 1, ये 7c1 7, ये 1, ये 1। यहाँ पे पावर जो है वन है, ठीक है। अब ये 1, ये 1, अब माइनस 3x ये आ गया इंटू में 7, ये 7, ये माइनस 3, तो माइनस 21x। 7c2 को अगर एक्सपेंड करें तो ये हमारा 7 इंटू 6 अपॉन में डायरेक्ट खोलेंगे इसे 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो 7c2 को 7 फैक्टोरियल की 2 वैल्यू खोलेंगे और नीचे 2 का फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 21 आ गया। 21 और ये 3 का स्क्वायर 9, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 189 आ गया। आगे ये 1 की पावर 5 और ये 3 की पावर वो x की पावर 2 ये आ गया। 7c3, तो 7c3 को 7 के फैक्टोरियल की 3 वैल्यू खोल लेंगे हम और नीचे 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6, ये 35 आ गया हमारा। 35 और माइनस 3, 3 टाइम मल्टीप्लाई होके माइनस 3 की पावर 3 ये 27, तो माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 945 आ गया। इसके अंदर x की पावर 3 है, ये आ गया। अब 7c4, तो 7c4 7c3 के इक्वल होता है। 7c4 की वैल्यू 7c3 के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू हमारी 35 आ गई और ये हमारा 81, तो 35 और 81 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया हमारा 35 इंटू ये था हमारा 81। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 81 को तो ये हमारा 2835 आ जाएगा। अब यहाँ हमारी x की पावर जो है वो 4 है। अब 7c5 हमारा 7c2 के इक्वल होता है, तो ये हमारा 21 हो गया।
ये वैल्यू 21 और 3 की पावर 5। अब 21 और 3 की पावर 5, 243 और 21, ये मल्टीप्लाई करना है। अब वैल्यू माइनस की है तो माइनस आ गया। अब ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। और x की पावर 5। अब 7c6 ये हो गया हमारा 7c1 के इक्वल, यानी कि 7, और 3 की पावर 6 ये हमारा 729। तो 729 ये मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से। अब ये प्लस की वैल्यू आ गई। ये आ गया हमारा। और x की पावर यहाँ पे 6, ये 1 और माइनस 3 की पावर 7। तो माइनस 2187 x की पावर 7, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं वैल्यूज़ को। आगे वैल्यू दे रखी है ax माइनस b/x की पावर 6, इसे एक्सपेंड करना है। अब इसे एक्सपेंड करें तो 6c0 ax की पावर हमारी 6 और माइनस bx की पावर 0। आगे 6c1 ax की पावर 5 माइनस bx की पावर 1 प्लस 6c2 ax की पावर 4 माइनस bx की पावर 2 प्लस 6c3 ax की पावर 3 माइनस b/x की पावर 3, 6c4 ax की पावर 2 माइनस b/x की पावर 4। सिक्स c5 ax की पावर 1 और माइनस b/x की पावर 5। 6c6 ax की पावर 0 माइनस b/x की पावर 6, यह आ गया हमारा। अब इसमें क्या है कि ये 1 है, ये 1 है, a की पावर 6 और ये x की पावर 6। 6c1 ये हमारा 6 हो गया, ये माइनस आगे आ गया 6। a की पावर 5, x की पावर 5 और यहाँ पे x डिवाइड में 1 टाइम, तो x की पावर 4 और ये b एक बार, ये आ गया
6c2, तो 6c2, 6 के फैक्टोरियल को 2 बार खोल लेंगे, इंटू 5, 6 इंटू 5, नीचे 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, तो ये हमारा 15 आ गया। अब प्लस 15, ए हमारा 4 टाइम है, एक्स भी 4 टाइम है, तो ए की पावर 4, नीचे डिवाइड में एक्स की पावर 2 है, तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक्स 2 टाइम बचेगा, और बी 2 बार, ये हो गया। आगे 6c3, ये हमारा 6, 5, 4, 3 वैल्यू खोल लेंगे, और नीचे डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया। अब ये वैल्यू हमारी 20 है, ए 3 टाइम है, और -3 टाइम, तो माइनस आ गया, 20 आ गया, ए 3 टाइम आ गया, एक्स 3 टाइम, नीचे डिवाइड में भी एक्स 3 टाइम, कैंसिल हो गया, बी की पावर 3, ये आ गया। अब 6c4 हमारा 6c2 के इक्वल होता है, यानी 15, तो ये प्लस का 15, ये 20 है। अब a की पावर 2, x की 2, नीचे डिवाइड में x की पावर 4, तो यहाँ पे x की पावर 2 बचेगी डिवाइड में, और b की पावर 4, ये आ गया। अब ये -5 टाइम है, इसलिए साइन माइनस का आ जाएगा, 6c5 हमारा 6 होता है, तो 6 आ गया, a 1 टाइम है, तो a आ गया, x न्यूमरेटर में 1 टाइम और डिनोमिनेटर में 5 टाइम, तो x 4 टाइम बचेगा डिनोमिनेटर में, और b न्यूमरेटर में 1 बार है, तो यूं का यूं। 6c6 1 होता है, ax की पावर 0, ये भी 1 होता है, -6 टाइम, तो प्लस हो गया, b की पावर 6 बाय x की पावर 6, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। आगे अंडर रूट एक्स बाई माइनस अंडर रूट ए बाई एक्स की पावर 6, ये दे रखी है, इसे एक्सपेंड करना है। अब इसे एक्सपेंड करें तो ये हमारा 6c0 अब इसे y मान लेते हैं और इसे 1/y मान लेते हैं। y की वैल्यू हमारी अंडर रूट एक्स बाई है, और 1/y हमारा उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट a बाई एक्स, ये हो जाएगा, ताकि लिखने में हमें आसानी रहे। तो 6c0, तो y की पावर 6, 1/y की पावर 0, ये हो गया। अब माइनस का साइन इसके साथ था, तो माइनस साथ में, प्लस 6c1 y की पावर 5 -1/y की पावर 1, 6c2 y की पावर 4 -1/y की पावर 2, प्लस 6c3 y की पावर 3 -1/y की पावर 3, प्लस 6c4 y की पावर 2 -1/y की पावर 4, 6c5 y की पावर 1 -1/y की पावर 5, यह आ गया। प्लस 6c6 y की पावर 0
-1/y की पावर 6, ये हो गया हमारा। अब सोल्व करें इसे, तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, y की पावर 6c1, ये 6 हो गया, और माइनस एक बार है इसलिए साइन माइनस का आएगा, माइनस ये y 5 टाइम डिवाइड में 1 टाइम, तो y 4 टाइम, 6c2, तो 6 इंटू 5 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ये हमारा 15 आ गया। 15 माइनस 2 टाइम है तो प्लस का 15 ही रहेगा ये। y नीचे 2 बार, ऊपर 4 बार, तो 2 बार बचेगा y। 6c3 को खोले तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 के फैक्टोरियल की 3 वैल्यू खोल लेंगे, और नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 2 1, ये हमारा 20 आ गया। अब -3 टाइम है इसलिए माइनस आगे आएगा 20, y 3 टाइम कैंसिल हो गया। 6c4 और 6c2 सेम वैल्यू होती है हमारी, ये हमारा 15 आ गया। 15, y न्यूमरेटर में 2 बार, डिनोमिनेटर में 4 बार, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 2 बार। 6c5, ये हमारा 6 आ गया, -1 5 टाइम है तो माइनस आगे, ये 6, y 5 टाइम, ये 1 टाइम, तो y 4 टाइम हो गया। ये 1 -1/y 6 टाइम, तो प्लस 1 अपॉन y की पावर 6, ये आंसर आ गया। अब y की वैल्यू अंडर रूट x/a है 6, अब y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, अब 1/y ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी हमारी, अब यहाँ पे पावर रूट का मतलब हाफ होती है और बाहर पावर 6 है तो 3 बचेगा, x की पावर 3, a की पावर 3, -6, ये हाफ है तो 2 बचेगी पावर, x की पावर 2, a की पावर 2, प्लस 15, ये हाफ है तो x/a, ये -20 प्लस 15, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, a/x, ये 6, ये पावर 2 बचेगी, हाफ से 4 कैंसिल करेंगे तो a की 2, x की 2, ये 6 कैंसिल करेंगे तो क्यूब, a की पावर 3, x की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया। आगे आगे अब वैल्यू दे रखी है अंडर क्यूब x माइनस अंडर क्यूब
ए और पावर जो है वो 6, ये है। इसे एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करें इसे तो 6c0 x की पावर 1/3, अंडर क्यूब को लिखेंगे x की पावर 1/3, पावर 6 माइनस a की पावर 1/3 की पावर 0 प्लस 6c1 x की पावर 1/3 इसकी पावर 5 माइनस a की पावर 1/3 की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 1/3 की पावर 4 माइनस a की पावर 1/3 की पावर 2, 6c3 x की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस a की पावर 1/3 की पावर 3, 6c4 ये 2 इसकी पावर 4, 5 पावर 1 माइनस ये पावर 5, 6 पावर 0 पावर 6, ये दे रखा है। आगे अब इसे सोल्व करें तो ये 1 और अंदर बार पावर कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर ये आ गया हमारा। ये वैल्यू माइनस की है तो आगे माइनस आएगा। ये 6 x की पावर 3/5, 5/3 और a की पावर 1/3, 6c2 तो ये हमारा 15 x की पावर 4/3 और a की पावर 2/3, 6c3 ये हमारा 20 x की पावर 1/3 और 3 ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया और 3 टाइम है नेगेटिव इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, -20x इंटू a। ये 6c4 ये हमारा 15 हो गया प्लस 15 x की पावर 2/3 और a की पावर 4/3, 6c5 6 ये माइनस आगे आ गया, 6 x की पावर 1/3 a की पावर 5/3, ये 1 ये प्लस a की पावर 2 ये आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है
96 की पावर 3, इसे सोल्व करना है। तो इसे हम लिखेंगे 100 माइनस 4 की पावर 3। इसे खोल लें तो 3C0 100 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 0 प्लस 3C1 100 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1 प्लस 3C2 100 की पावर 1 और माइनस 4 की पावर 2 प्लस 3C3 100 की पावर 0 और माइनस 4 की पावर 3। ये आ गया हमारा। अब 3C0 ये हमारा 1 और ये भी 1, तो ये हमारी 6 0 आ जाएंगी। 3C1 3 है हमारा और ये माइनस 4 माइनस 12 और पीछे 4 0। 3C2 ये हमारा 3 हो गया और ये प्लस का 16 48 100। ये 1 और माइनस 4 का क्यूब 64। ये आ गया हमारा। अब इसे सोल्व करें आगे। तो ये आंसर आ गया हमारा। आगे 103 की पावर 5। अब ये एक्सपेंड करना है। अब इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 पूरे की पावर 5। तो 5C0 100 की पावर 5 और 3 की पावर 0 प्लस 5C1 100 की 4 3 की 1 प्लस 5C2 100 की 3 और 3 की 2 प्लस 5C3 100 की 2 और 3 की 3 प्लस 5C4 100 की 1 3 की 4 प्लस 5C5 100 की पावर 0 और 3 की पावर 5। ये हमारा ये 1। अब यहाँ पे हमारी 10 0 आ जाएंगी। ये 5 और 3 15 8 0 आ जाएंगे। ये 5C2 ये 10 और ये हमारा 9 90 और 6 0
5C3 और 5C2 सेम ही होता है 10, और ये हमारा 27, 4 0। 5C4 5 होता है और 3 की पावर 4 हमारा 81। प्लस ये 1, 3 की पावर 5, 243। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसे सॉल्व करके वैल्यू निकालें। ये आंसर आ गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है 198 की पावर 5। ये सोल्व करना है। अब इसे लिखेंगे 100 - 2 की पावर 5। अब सोल्व करें तो 5C0 100 की पावर 5 -2 की पावर 0, 5C1 100 की पावर 4 -2 की 1, 5C2 100 की पावर 3 -2 की पावर 2, 5C3 100 की पावर 2 -2 की पावर 3, 5C4 100 की 1 और -2 की 4, 5C5 100 की 0 -2 की पावर 5। ये है। ये 1, ये 1, ये 10 0 आ गई हमारी। ये 5 और ये -2 तो -10 और पीछे 8 0 आ गई। फाइव C2 ये हमारा 10 हो गया और ये 4 40 और पीछे 6 0, 5C3 ये 10 हो गया और ये माइनस का 8 80 और पीछे हमारी 4 0, 5C4 ये हमारा 5 हो गया और ये 16 इंटू 5 80, ये 1 और ये -2 की पावर 5 32। ये आ गया हमारा।
अब इसे सोल्व करें ये हमारा आंसर आ गया। आगे 101 की पावर 4, 100 प्लस 1 की पावर 4, ये हमें सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो 4C0 100 की पावर 4 और 1 की पावर 0, 4C1 100 की पावर 3, 1 की पावर 1, 4C2 100 की पावर 2 और 1 की पावर 2, 4C3 100 की पावर 1 और 1 की पावर 3, 4C4 100 की पावर 0 और 1 की पावर 4, ये आ गया हमारा। अब ये 1 तो ये हमारी ये वैल्यू आ गई। 4C1 ये हमारा 4 और पीछे 60 ये आ गया। 4C2 ये 6 और पीछे हमारी 4 0 लगेंगे। 4C3 4 और पीछे 2 0, ये 1 और ये 1, ये आ गया। अब ऐड करें इसे, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वेयर की पावर 3, इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो क्या है, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसे a मान लेते हैं और इसे b।
तो 3C0 a की पावर 3 और b की पावर 0 प्लस 3C1 1 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 3x² की पावर 1 प्लस 3C2 1 प्लस 2x की पावर 1 और माइनस 3x² की पावर 2 प्लस 3C3 1 प्लस 2x की पावर 0 माइनस 3x² की पावर 3। अब ये 1 और ये 1 हमारा ये हो गया 1 प्लस 2x का क्यूब। 3C1 3 हो गया और ये माइनस, तो ये वैल्यू हमारी माइनस की आ गई। ये 3 और ये 3 9 x² इंटू 1 प्लस 2x की होल स्क्वायर। 3C2 ये हमारा 3 हो गया और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 3 27 x की पावर 4 और 1 प्लस 2x। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया माइनस 3 का क्यूब 27 और x की पावर 6। ये आ गया हमारा। आगे a प्लस बी की क्यूब को एक्सपेंड करें तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आ गया, प्लस माइनस 9x² इंटू a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया। ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 27 x की पावर 4 प्लस 54 x की पावर 5 माइनस 27 x की पावर 6, ये हो गया। ये हमारा 1, ये 8x³, ये 6x, ये हमारा 4 3 12 x²। अब अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9x² माइनस 9 इंटू 4 36 x की पावर 4 माइनस 36 x की पावर 3 प्लस 27 x की पावर 4 54 x की पावर 5 27 x की पावर 6, यह आ गया। अब इसमें ये 1, ये क्यूब वाली वैल्यू ये हमारी 8 और ये 36, तो 36 में से 8 गए, ये हमारा माइनस का 28x³। x² वाली वैल्यू ये 12 और ये 9, 12 माइनस 9 3x², और x वाली वैल्यू सिर्फ 12
ये हमारी ए की वैल्यू है 6x, 4 माइनस का 36 और प्लस के 27, तो -9x की पावर 4 ये हमारा 54x की पावर 5 और -27x की पावर 6 ये आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपको एक्सपेंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।